रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष हो, रघुवंश के अवतंस हो। भैया जब भी मैं सोचता हूं या कोई विचार करता हूं तो पाता ये हूं कि यहाँ की योगियों का कार्यकाल कैसा है, यहाँ की योगियों की वृथा कैसी है, यहाँ की योगियों की कथा कैसी है। क्योंकि अभी अभी एक योगी आए थे महाराज जनक, जो कह रहे थे अब जन क्यों माखे भटवानी और वीर विहीन मही में जानी। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अब दूसरे महासजी टहल रहे हैं, ये देख ले है? इनका कहना है जिस वीर ने धनुष को तोड़ा है वो साधारण शत्रु नहीं है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्रबाहु के समान का मेरा शत्रु है। तो भैया आपने धनुष क्या तोड़ा, आपने अपने सिर पर एक आफत मोल ले रखी है। भाई जब नहीं टूटा था तो राजा जनक के लिए अच्छा नहीं था, अब टूट गया तो महात्मा परशुराम जी के लिए अच्छा नहीं है। अब बताओ, समस्या दोनों तरफ खड़ी हुई। जिस प्रकार से इनका यहां पर आगमन हुआ है, देवताओं की स्त्रियां यहां पर नृत्य कर रही थी, गायन कर रही थी, देव मधुनाची कर गाना, लेकिन ये सब आए तो ये सब कुछ बंद हो गया। उसी तरह से जिस तरह से इनकी दशा एक पागल हाथी की तरह है। हाथी जब पागल हो जाता है तो जहां जाता है तो सब चौपट ही चौपट करता है? और जब उस पागल हाथी को जब अपने काबू में किया जाता है तो जो महावत होता है वो उस हाथी को एक नुकीले अंकुश के द्वारा काबू करता है। तो आज आप राम रूपी महावत बनकर के लक्ष्मण रूपी अंकुश का प्रयोग करें, ये जरूर काबू में हो जाएंगे। इनको काबू कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी थाली में वो पुष्प नहीं है जिससे महात्मा परशुराम जी की पूजा हो पाएगी, और मेरी थाली में ऐसे बहुत सारे सुमन हैं कि आज इनकी नीचे से ऊपर तक विधिवत पूजा करूंगा, कोई कसरी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भार्गव कौन संदेशा लाए, गाय जाति के गीत के अंत के बाद रहा रण का बाजा, कहा जा रहा इन महिपालों से सो बिलगाई विहाई समाजा, रघुपत हो आदेश आपका भार्गव लड़ने आए। भार्गव कौन संदेशा लाए भैया, ए मेरे आराध्य भैया कर दो शक्ति प्रदान। अरे मैं हाथों में धनुष बांध लिए इनको छिन्न भिन्न कर डालूंगा, दिखलाएंगे वीरता अगर आज प्रभु तो इनको बेहाल कर डालूंगा। रघुपत हो आदेश आपका भार्गव लड़ने आए। भार्गव कौन संदेशा लाए? अरे बाण वर्षा ना सही तो सिर्फ वाक्यों की वर्षा कर लेने दो। समझ गया? मौनम स्वीकृतम लक्षणम। जब व्यक्ति मौन हो तो समझ लेना चाहिए कि स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए चल करके पंडित जी से मिलते हैं, और जब मिलेंगे तभी काम बनेगा, बिना मिले काम बनने वाला नहीं। प्रातः स्मरणी पूज्यपात ब्राह्मण देवता बाबा जी, पंडित जी, आपके श्री चरणों में लक्ष्मण का अपना प्रणाम स्वीकारो। आशीर्वाद। महाराज हमने आपकी घोषणा सुनी, और घोषणा में आपने एक घोषणा सुनाई कि सो बिलगायु विहाई समाजा, नत मारे देंगे समराजा। धनुष तोड़ने वाले से समाज अलग हो जाए या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो नत मारे जाएंगे सब राजा। एक भी राजा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। अब विचार ये है कि धनुष तोड़ने वाले क्या सब हैं? धनुष तो किसी एक ने तोड़ा है, और जब एक ने तोड़ा है तो दंड एक को मिलना चाहिए कि दंड सबको मिलना चाहिए? प्रश्न ये खड़ा
कि दंड एक को मिलना चाहिए कि दंड सबको मिलना चाहिए। और महात्मा परशुराम जी के द्वारा घोषणा की गई कि नत मारे जाएंगे साहब। राजा क्या सब लोगों का अपराध है? अगर सब लोगों का अपराध है तो बताएं क्यों? क्योंकि कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके ये अपराध का कर्म किया है तो धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलना चाहिए, लेकिन सबको फिर सबके लिए घोषणा की। चलिए, यहां पर दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। जो दुष्ट राजा है आपके द्वारा मर जाए तो ये अच्छा कार्य है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में अगर दुष्ट राजा मर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन साधु राजा मर जाए भैया, जिनके कछ विचार मनमाही चाप समीप महीप न जाही। जो तो चाप के समीप ही नहीं गए, साधु दुष्ट राजाओं से लड़ गए, वो भी मारे जाएंगे। तो महाराज आपका जन्म तो साधुओं के लिए हुआ है, ब्राह्मणों के लिए हुआ है, दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है, फिर सब राजा मारे जाएंगे, साधु भी। कुछ बात मुझे ठीक ठीक समझ में नहीं आई भाई। और करे अपराध को और पाए फल भोग, ये क्यों? हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा। चलिए आप अपने वक्तव्य में बताएंगे। महाराज धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं तो मुनिजी सुख का संवाद यही पुराना बने हैं। लोग इसको छोड़ देते हैं, करते नहीं है, ये तुम्हारा लेकिन नियम नहीं, लेकिन नियम यही है, यहीं से शुरुआत है। मुनिजी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठे मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में पाला जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में पाला जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और गन्ने में गांठें होती हैं इसलिए कोल्हू में पेला जाता है। हमारे भैया ने मीठे वचन कहे, भैया कह रहे हैं नाथ सम्मुधन, मीठे वचन कहे तो बाबा जी को क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर हमें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चहन छोड़ा है। जो करना हो सो करे, आपसे धनो समीने हमीने तोड़ा है महाराज। आप एक धनुष की बात कर रहे हैं, जब हमारी लड़काई अवस्था थी तब हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहु कितनी बहु धनु ही तोरी लड़काई पर कभऊ नास स्कीन घुसाई। जब बहु तोड़ी तो ऐसा दर्शन नहीं, और एक टूट गया तो दर्शन के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा प्रदर्शन महाराज है। यह धन पर ममता के हेतु माने कारण जानना चाहता हूं। वाणी को अल्प विराम कथता। चलिए देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने इसको और सही करो थोड़ा। देखिए राजकुमार लक्ष्मण ने अपने कथन में कहा, बड़ी अच्छी तरीके से सबको आकर्षित करते हुए और सबको प्रभावित भी किया कि जब धनुष एक ने तोड़ा है, हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं, जब धनुष एक ने तोड़ा है तो सब राजा क्यों मारे जाएंगे। फिर अगर दो प्रकार के राजा हैं, यहाँ तो साधु राजा भी हैं और दुष्ट राजा भी हैं। अगर दुष्ट राजा मर जाएं तो ठीक है, लेकिन साधु राजा क्यों मारे जाएंगे। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, जब राजाओं का कोई अपराध नहीं है तो राजा क्यों मारे जाएंगे। ये राजकुमार लक्ष्मण का प्रश्न है। उत्तर श्रीमान जी ध्यान से सुनना। देखिए आप लोग भी ध्यान से सुनो। जैसे कोई अपराध करता है और जो अपराध की प्रेरणा देता है, जैसे किसी को मारना है कि तुम मारो जाके हम देख लेंगे, जाओ, तो वो अपराधी। जो मारता है वह अपराधी। और फिर जब अपराध करने के पश्चात उसको छिपने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता और उस अपराधी को जो छिपाता है वह भी अपराधी होता है।
और अगर दंड मिलेगा तो जो अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे सबको कोई न कोई दंड सुनाया जाएगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम कह रहे हो कि सब राजा क्यों मारे जाएंगे, मैं पूछ रहा हूं 100 बिलगाओ, मेरी बात पर ध्यान तुमने नहीं दिया। 100 बिलगाओ जिसने धनुष तोड़ा है, उसने अगर धनुष तोड़ा है तो आकर हमसे मिल ले, 100 बिलगाओ अलग होकर के आ जाए। अगर ऐसा नहीं करता तो बिहाय समाज अच्छी है, साधु राजा है, छोड़कर चले जाए। अब वो भी नहीं जा रहे, तब मेरी घोषणा है कि न तुम्हारे जी है सब राजा उस अपराधी को, मेरी दृष्टि में जो अपराधी है, जो मेरा रिपु है, उसको छिपा रहे हैं। और अगर छिपा रहे हो तो मेरी दृष्टि में अपराधी हो, इसलिए न तुम्हारे जी है सब राजा। एक बात फिर राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत नहीं तोरी लड़काई। देखिए सब लोग विचार करें, लड़काई में तुमने दुनिया तोड़ी है तो अब तुम लड़का नहीं हो। बालक जब छोटा होता है, बालक जब छोटा होता है तो कुछ खाता है और कुछ मुंह में लगाता है, और ये देख करके माता पिता प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि बालक अभी अबोध है, इसे ज्ञान नहीं। और यही अगर बालक 16 साल का हो जाए और फिर खाए और मुंह में लगावे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बालक की बुद्धि ठीक नहीं। अगर बालक छोटा होता है, धूल में खेल करके आता है तो माता पिता अपनी गोद में बैठा लेते हैं, ठीक। दूसरे धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए तो बैठा लेते हैं। बालक कहता है ओटी दे दो, बालक छोटा होता है तोतली भाषा में, जो बालक कहा तोतरी बाता तो कहता है ओटी दे दो, लेकिन माता पिता समझ जाते हैं कि बालक हमारा रोटी मांग रहा है और माता पिता रोटी दे देते हैं। और वही बालक अगर 16 साल का हो जाए, कहा ओटी दे दो, ओटी मांगे तो लोग कहेंगे कि बालक की चिकित्सा करवाओ, किसी चिकित्सक के पास ले जाओ, इसका उपचार करवाओ। तो तुम जब छोटे थे तब तुमने धनुया तोड़ी, तब तो ठीक था, बालक थे, अबोध थे। लेकिन वही कार्य अगर अब करोगे तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। राजकुमार लक्ष्मण, इसलिए सोच समझ के बोलो। जो तुमने बहुदुनही तोड़ी लड़काई कबहू न असरिस कीन गोसाई, कि ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा यहां कर रहे हो वैसा वहां नहीं किया। तो ये भी सिद्ध है कि क्रोध वहां भी किया गया है, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया गया। ये तुम्हारी बात से सिद्ध हो रहा है। यहाँ बड़े जानकार लोग हैं कि कबहू न अस माने ऐसा, कस माने कैसा, कबहू न असरिस कीन गोसाई, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हो। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुम जो बोल रहे हो, अगर देखिए किसी साधारण परिवार का बालक बोल रहे हैं, जहां पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ना हो, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ना हो, तो समाज स्वीकार कर लेगा कि चलो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर राज परिवार का, राजा का बेटा, दशरथ जैसे ज्ञानी का बेटा अगर बोलेगा तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए तुम कह रहे हो कि बहुदुनही तोरी लड़काई कबहून असरिस कीन गोसाई, ये इधर पर ममता के हेतु, ममता का कारण क्या है? तो गुरुदेव के प्रति ममता नहीं होती। ममता के 10 स्थान है राजकुमार लक्ष्मण, बिंदु दे रहा हूं तुम्हारे लिए। जननी माता से ममता होती है, जनक पिता से ममता होती है, बंधु भाई से ममता होती है, सुत पुत्र से ममता होती है, दारा पत्नी से ममता होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन इस शरीर से ममता होती है, धन संपत्ति से ममता होती है, भवन आवास से ममता होती है, सुहृद परिवार इष्ट मित्र और परिवारी जनों से ममता होती है। तो ये 10 स्थान बताए गए, इसमें गुरु का नाम नहीं आता। इससे ये सिद्ध होता है कि गुरु के प्रति ममता नहीं होती, गुरु के प्रति भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। तो राजकुमार लक्ष्मण जी बोल रहे हो, इसको संभाल करके बोलो। रे नृप बालक काल बास, तुम काल के बसीभूत हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। और बोलत तो ही ना संभार, क्यों? पहले किसी संत की गरिमा ये तराजू तोलो, और जिसको सुनकर सभी सुखी हो ऐसी बाणी बोलो, जिसको सुनकर खुश हो जाते ये राम राम सब प्राणी
और सदा लक्ष्मण सबसे बोलो सुंदर मीठी वाणी रेन बालक काल वश बोलत तुझने सवार और धनुष त्रिपुरा धन विदिश सकल संसार। कहां वो तुम्हारी धुनिया और कहां भोलेनाथ का ये महाधनुष। चलिए, सागर में सब मोती नहीं कुछ